इस हमले में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो अमरीकी अदालतों में मुकदमे का सामना करेंगे। दारुल हुकूमत काराकास और दीगर इलाकों में धमाकों और फ़िज़ाई कार्रवाइयों की इत्तलाआत भी मौसूल हुई हैं। वेनेजुएला हुकूमत ने इस हमले को गैर कानूनी जारहियत करार दिया है और मुल्क में हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है। बड़े पैमाने पर हमले से मुराद यहाँ ये है कि अमरीका ने मुल्की सरजमीन पर मुतअद्दिद फ़ौजी कार्रवाइयाँ, फ़िज़ाई हमले और स्ट्राइक्स किए, जिसका मकसद वेनेजुएला की हुकूमत को निशाना बनाना बताया गया है। ये सूरत हाल अभी जारी है और बहुत से बैनुल-अक़वामी व सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। नीज़ अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक की तशवीश भी बयान की गई है। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान किसी दुश्मन, ख़ास तौर पर अमरीका के दबाव या धमकियों के सामने पीछे नहीं हटेगा। वो आला कौमी हाकिमियत और खुदमुख्तारी के उसूल पर बहुत जोर दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि अगर कोई बाहर से ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो वो उसे कबूल नहीं करेंगे और दुश्मन के सामने सर झुकाना नहीं है। ख़ामेनेई ने कहा है कि मुज़ाहरों और एहतजाजात में फ़र्क किया जाना चाहिए। जिस अवामी एहतजाज में हकीकी मसाइल, मसलन महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से हो, उसको जायज़ समझा जाता है, लेकिन हंगामा और बदअमनी फैलाने वालों को रियासत दुश्मन अनासिर कहा जाता है, जिनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत मुज़ाहिरीन से बातचीत के लिए तैयार है, मगर जो लोग बेअमनी फैला रहे हैं उनसे कोई बात फ़ायदेमंद नहीं होगी। अमरीकी धमकियां और तनाज़ुर। ये रद्द-ए-अमल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई धमकियों के तनाज़ुर में आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान हुकूमत ने मुज़ाहिरीन पर ज़्यादा सख्ती बरती तो अमरीका मुख्तलिफ तरीक़ों से मुदाखलत करने पर गौर कर सकता है।